हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों में से कुछ लोग डेटॉल यूज़ करते होंगे, कुछ लोग सेवलॉन का प्रयोग करते होंगे, काफ़ी लोग बेटाडीन का यूज़ भी करते होंगे और कभी कभी स्पिरिट का भी यूज़ करते होंगे। पर आपने कभी सोचा है कि डेटॉल, सेवलॉन, बेटाडीन और स्पिरिट में क्या अंतर है, किसके क्या फ़ायदे हैं और कौन सा कब इस्तेमाल करना चाहिए? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या अंतर होता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेटॉल काफ़ी पुराना और पॉपुलर ब्रांड है। इसे 1932 में इंट्रोड्यूस किया गया था। डेटॉल को एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं। डेटॉल के अंदर मेन एंटीसेप्टिक क्लोरोजाइलिनॉल होता है, जिसे PCMX भी कहते हैं। PCMX की वजह से इसका कलर ब्राउन होता है। जिन लोगों ने डेटॉल यूज़ किया होगा उन्हें पता होगा कि डेटॉल यूज़ करने पर स्किन पर थोड़ी जलन या इरिटेशन होती है। इसीलिए आप इसे इंटैक्ट स्किन पर ही यूज़ कर सकते हैं। इसे डाइल्यूट करके ही यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा डेटॉल का रेसिडुअल इफ़ेक्ट भी ज़्यादा नहीं है। रेसिडुअल इफ़ेक्ट का मतलब है कि यूज़ करने के बाद भी ये कितनी देर तक हमें इन्फेक्शन से बचाता है। ये थोड़ा स्लो एक्टिंग भी है। सेवलॉन में क्लोरहेक्सिडिन और सेट्रिमाइड दोनों ही होते हैं। क्लोरहेक्सिडिन और सेट्रिमाइड दोनों ही एंटीसेप्टिक हैं। सेवलॉन के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसका बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट यूज़ करने के बाद काफ़ी समय तक रहता है। इसीलिए इसे लॉन्ग प्रोसीजर के लिए अच्छा माना जाता है। लंबे समय तक यूज़ करने पर ये इरिवर्सिबल कीरेटाइटिस कर सकता है। इसके अलावा ये ओटोटॉक्सिक भी है, यानी ये आपके ईयर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए क्लोरहेक्सिडिन को आंख और कान के पास यूज़ नहीं करना चाहिए। ये काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और डेटॉल की तरह जलन नहीं करता है। इसे भी डाइल्यूट करके ही यूज़ करना चाहिए। लंबे रेसिडुअल इफेक्ट और जलन ना होने की वजह से पर्सनली मैं सेवलॉन ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। बेटाडीन में पोविडोन और आयोडीन सॉल्यूशन होता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक की तरह इस्तेमाल होता है। ये लाइट सेंसिटिव होता है, इसीलिए ये ब्राउन कलर की बॉटल में आता है। बाकी डेटॉल, सेवलॉन, स्पिरिट यूजुअली ट्रांसपेरेंट बोतल में ही आते हैं। इसका इस्तेमाल मोस्टली ऑपरेशन थिएटर में सर्जिकल प्रिपरेशन में होता है। इसका रेसिडुअल इफेक्ट कम होता है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ इत्यादि बहुत तरह के इन्फेक्शन रोकने में इफ़ेक्टिव है। ये काफ़ी स्ट्रेंथ में आता है। यूजुअली वुंड क्लीनिंग में 10% का यूज़ होता है। बेटाडीन को क्लीन स्किन पर अप्लाई करके 2 मिनट तक छोड़ना पड़ता है, तभी ये सही तरह से काम करती है। इसे आप आँख और कान के पास इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्किन और कपड़े पर ब्राउन स्टेन छोड़ती है। प्रेग्नेंट मदर को इसे लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर बच्चे को नियोनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। इसके अलावा नर्सिंग मदर, रीनल पेशेंट, इन लोगों को भी बेटाडीन अवॉइड करना चाहिए। थायराइड डिसऑर्डर के पेशेंट को भी बेटाडीन का इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं स्पिरिट की। अल्कोहल बेस्ड एंटीसेप्टिक लिक्विड होता है ये। स्टडीज़ बताती हैं कि अल्कोहल 60 to 90% के बीच में ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसलिए स्पिरिट में मोस्टली 70% अल्कोहल यूज़ होता है। स्पिरिट स्किन को इरिटेट या
स्किन में डर्मेटाइटिस कर सकता है। इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि फास्ट एक्टिंग है, यानी इसका एक्शन बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसकी रेसिजुअल एक्टिविटी बहुत कम होती है, यानी यूज़ करने के बाद ये देर तक इफ़ेक्टिव नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होता है और स्किन को इरिटेट करता है। इसको लोगों को अल्कोहल की तरह पीने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसीलिए इसको अडल्टरेट किया जाता है और इसका कलर ब्लू रखा जाता है। अब आपको बताते हैं कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या डिफरेंस है। जब हम स्किन या किसी वुंड को क्लीन करते हैं तो इसे हम एंटीसेप्टिक से क्लीन करते हैं। अगर हम किसी सरफेस या इंस्ट्रूमेंट जैसे थर्मामीटर इत्यादि को क्लीन करते हैं तो इसे हम डिसइंफेक्टेंट से क्लीन करते हैं। डेटॉल, सेवलॉन और स्पिरिट, इन तीनों को ही हम एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट आपको सही टाइम पे मिल सके, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।